जय हिंद। आज का विषय है क्लास 10 हिंदी पुस्तक से सूरदास द्वारा रचित कविता भाग 1 का हम लोग अध्ययन करेंगे। भाग 1 का अध्ययन करने के पूर्व हम लोग सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में माना गया है। सूरदास जन्म से अंधे थे। इनके जन्म स्थान के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मथुरा के निकट रेणुका नामक क्षेत्र में मानते हैं। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक क्षेत्र में मानते हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं: साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसरावली। सूरदास द्वारा रचित कविता के अध्ययन करने के पूर्व हम लोग थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए और वहीं पर राजा बन गए। गोकुल में उनके गोकुल के आसपास की गोपियां कृष्ण के वियोग में इंतजार में समय बिताती है। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति जिसका नाम उद्धव है वह आता है। उद्धव कौन है? तो माना गया है कि उद्धव श्री कृष्ण के राज दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे और वे भगवान श्री कृष्ण के सखा भी थे। तो जब उद्धव आते हैं और गोपियों को योग संदेश सुनाते हैं तो गोपियां उन्हें व्यंग करती है और तरह तरह की खरी खोटी सुनाती है। इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। जब उद्धव योग संदेश लेकर के पहुंचते हैं गोपियों के पास, तो गोपियां कह रही है। गोपियां क्या कह रही है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यानी कि अति मीन्स हुआ अत्यधिक, भागी बड़भागी मीन्स हुआ भाग्यशाली। और तुम तो ये सब जान ही रहे हैं। यानी कि उद्धव तुम हो अति बड़भाग्यशाली। यानी कि हे उद्धव तुम अत्यंत बड़ भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। अगला पंक्ति में अपरस रहत सने तगाते। अपरस में हुआ अछूता, स्नेह में हुआ प्रेम, तगा यानी कि धागा, तय में से। यानी कि अपरस यानी कि अछूता रहते हो, अपरस रहत स्नेह तगाते। यानी कि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूता रहते हो, न ही मन अनुरागी और न ही उनके प्रेम में तुम्हें मन लगा। ये कौन कह रही है? तो गोपियां कह रही हैं। क्या? पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी में सुगा कमल का पाता, पुरैनी पात यानी कि कमल का पाता, रहत जल भीतर,
जिस प्रकार कमल के पत्ता जो है जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी। जिस प्रकार कमल के पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस, और उस पर पानी का बूंद उस पत्ते के ऊपर जो है नहीं पड़ता है, पानी के बूंद का असर नहीं होता है। इसी तरह उद्धव तुम कमल के पत्ते, यहाँ जो है उपमा दे रहे हैं गोपियां कि उद्धव तुम कमल के पत्ते के समान हो। जिस तरह से कमल के पत्ता जल के भीतर रहता है और उसे जल के बूंद का असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव तुम कमल के पत्ते के समान हो। आगे, ज्यों जल माह तेल की गागरे, ज्यों यानी कि जिस तरह जल माह में तेल की गागरे, यानी कि जिस तरह से जल में तेल की गागरी को भरा जाए, डुबाया जाए, बूंद न ताको लागे, उस पर जो है एक भी पानी का बूंद उस पर नहीं लगता है। इस पंक्ति में गोपियां जो है ये तेल की गागरी से उपमा दे रही है। गोपियां जो है तुलना कर रही है। गोपियां कह रही है कि उद्धव तुम इस तरह से हो जिस तरह से तेल की गागरी जल में रहता है और उस पर बूंद का असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो परंतु उनके प्रेम का असर नहीं होता है। अगली पंक्ति में गोपियां क्या कह रही है? प्रीति नदी में पांव न बोरियो, यानी कि प्रेम रूपी नदी में उद्धव आपने पांव डुबाया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और न ही आपकी दृष्टि किसी के रूप पर मुग्ध हुई है। अगली पंक्ति में गोपियां कह रही है, सूरदास अबला हम गोरी गुड़ चाटी जेव पागी। सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है कि हम अबला हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम भोली भाली गोपियां, हम शक्तिहीन हैं, हम अबला हैं, हम श्री कृष्ण से हमें इस तरह से प्रेम है जिस प्रकार गुड़ में जो है चींटी लिपटी हुई रहती है, उसी तरह से हमें श्री कृष्ण से प्रेम है। अर्थात गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण गुड़ है और गोपियां अपने आप को चिट्टी कह रही हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार चिट्टी गुड़ से लिपटी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से लिपटी रहूंगी। गुड़ चाटी जब पागी, पागी में सुबह लिपट जाना, और जब में सुबह जिस तरह से, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, ये 2 बार लिखा गया, जब में सुबह जिस तरह से, जब में क्या हुआ यहाँ, जिस तरह से, जिस तरह से। अब क्या होगा कि गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी कि जिस तरह से चींटी गुड़ से लिपटी रहती है उसी तरह से मैं श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई रहती हूँ। अब अगला दिन भाग 2 का हम लोग चर्चा करेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। जय हिंद।